को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेके भाग गया, जा झमेला खत्म हो गया, फैक्ट्री लेके भाग गया। मेरे बच्चों, नौजवानों, इस फितने से बचो। इससे जितना फायदा उठा सको जायज फायदा उठाओ, नाजायज फायदा मत उठाना, नहीं तो मैं ये मोबाइल तुम्हें जहन्नुम के दरवाजे तक ये तुम्हें लेकर चला जाएगा। ये फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन सही इस्तेमाल करोगे तो ये फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गुनाहों में डूबते चले जाओगे, गुनाहों में डूबते चले जाओगे। तुम क्या समझते हो हमें कोई नहीं देख रहा है? अरे देखता कौन नहीं है, वो मेरा अल्लाह समी है, वो अल्लाह मेरा बसीर है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। अल्लाह देखता कि नहीं देखता? अरे अल्लाह देखता है ना। तुम मोबाइल में क्या क्या कर रहे हो, 61-62 कर रहे हो, अल्लाह नहीं देखो? सब टेप हो रहा है। ये जो कंधे पर है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, ये जो मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते हैं कंधे पर बैठे हैं, इनका कलम चल रहा है, इनका कलम चल रहा है, इनका कलम चल रहा है। कब कब क्या मोबाइल में देखे, गंदी चीज़ देखे, इनका कलम चलेगा। अच्छी चीज़ देखे, गंदी चीज़ देखे, गुनाह का काम चीज़ देखे, इसका कलम चलेगा। अच्छी चीज़ देखे, इसका कलम चलेगा। मोबाइल में कुरान पढ़े, इसका कलम चलेगा। दीन की बातें सीखे, इसका कलम चलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, इसको एहतियात से चलाओ। जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करो, ज़्यादा इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, इससे क्या होगा कि सबसे पहले नुकसान इसका ये है कि आँख की बैटरी जो है ना, ये सबसे पहले ख़त्म करेगा। आँख की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, गुनाहों से बचाओ। ज़िंदगी एक छोटी सी मुख्तसर ज़िंदगी है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस ऑपरेटर साहब आ गए। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? बापू बार-बार क्यों बोला जा रहा है? अपने काम को सही जिम्मेदारी से संभालें। हाँ, यही ऑपरेटर साहब को सारी जिम्मेदारी से संभालें। है बेटा, की नाम? वाह, रवि किशन। हम दुआ कर देंगे, अल्लाह तुमको ऊपर पहुंचा दे। अब इसका मतलब क्या है? आवाज़ दिए यानी तरक्की कर ले और ऊपर तक पहुँचे। लेकिन बेटा देखो, अभी जनरेटर तुमने चालू किया है, अभी जनरेटर को चालू रहने देना। मौसम ख़राब है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइन आएगी जाएगी, इससे ये होगा जलसा डिस्टर्ब होगा। जनरेटर तेल जलने दो, लेकिन जलसा ख़राब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा हो जाओ। ए बाबू, ए पापड़ वाला बैठो, ये देखिए पापड़ बेच रहा है। एक आदमी चाय बेच के हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, ये पापड़ बेच के जलसा को खराब करेगा। इत्मीनान हो जाइए, बेशी देर आमी बक्तव्य करबो ना। ये हमारे डॉक्टर मुशर्रफ साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई है। मैं मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बेशी देर बक्तव्य होबे ना, इंशाल्लाह हमें चेष्टा करছি 1 घंटार मध्य हमार बक्तव्यटा शेष हो जाए। और फिर हमारे मेहमान जो बेंगलोर से सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे दोस्त भी हैं, आरिफ साहब दामद बरकातहू, उनकी तकरीर होगी, उनका खिताब होगा, फिर आप अपने अपने घर को जाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला, एक शेर मैं सुना दूं, सुना दे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों
तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। मदीना कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करवावे तो मदीना यहाँ है। बोलोगो इंशाल्लाह 4 लाख टका की 10 लाख 20 लाख 50 लाख टका खर्चा होवे इंशाल्लाह करबो, लाओ मदीना जाबो, मक्का जाबो इंशाल्लाह। अच्छा थोड़े, एक आदमी ट्रेन में सो रहा था, अभी शेर सुना रहा हूँ मैं आपको। जनरल बोगी में जो सीट होती है उस पर सोने की इजाज़त नहीं, बैठ सकते आप। जनरल बोगी में सोने की इजाज़त है? अरे भाई जनरल बोगी में सोया जाता है? बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। हाँ सीट खाली है तो फिर सो जाइए, लेकिन आदमी आएगा उठ के बैठ जाना होगा। इसलिए कि जनरल बोगी है उसमें सब आदमी सफ़र करेगा। एसी है, स्लीपर है, उसमें आप सो सकते हैं, वो आपकी रिजर्व सीट है। एक आदमी सोया हुआ था, सीट खाली थी, सोया हुआ था, गाड़ी खुल गई, दूसरे स्टेशन पर रुकी, कुछ लोग चढ़ा डिब्बा में तो देखा कि सोया हुआ है, उसको उठा भाई, ओ भैया उठ बैठवा दे, ये जनरल बोगी से ना। तो वो आदमी आँख खोल के बोला कि तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे भाई लगता कोई बदमाश आदमी है। बोला नहीं सोइए। दूसरे स्टेशन पे गाड़ी फिर रुकी, फिर कुछ लोग चढ़ा, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, हम लोगों को बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? तो आदमी सोचा कि शायद कोई नेता होता होगा, बदमाश होगा। बोला नहीं सोइए आप, सोइए। आगे बढ़ गया। तीसरे स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो एक आदमी ऐसे ही कहा कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, हम लोगों को भी बैठने दो, तुम अकेले पाँव पसार के सो गए हो। तो उससे भी वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन है? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जा। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है नमाज के हवाले से। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। हर आकिल, हर बालिग पर नमाज 5 वक्ता फ़र्ज़ है, नमाज 5 वक्ता फ़र्ज़ है। मेरे बच्चों यही तो मैं कहना चाहता हूँ, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? अरे समझ गए ना? नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, उससे पहले जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है इस फ़र्ज़ को अदा करो। इसलिए कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी होगी? अरे ज़ोर से बोलो भाई। नमाज की सबसे पहले पूछ होगी, नमाज की होगी। अभी इलेक्शन का टाइम है, बिहार में इलेक्शन है ना भाई, कितने तारीख को है? बोलो भाई। 11 तारीख को इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, वोट डालना है, उस दिन छुट्टी करनी है और वोट जिम्मेदारी के साथ डालनी है। ये आपका
हक है, ये जमहूरियत हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो बच्चा मेरा पंजाब, दिल्ली, मुंबई कहीं भी हो, उनको फ़ोन करो, वो आए। इससे पता ये चला गए हमें मौका मिला है अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने की। वोट हमारी ताकत है, वोट हमारी पहचान है, ये हमारे पावर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन एक बात कहेंगे, वोट डालना है, ये लेके मत डालना। पैसा लेके वोट डालना हराम है, हराम है, हराम है। हराम में पलने वाला खून जन्नत में नहीं जाएगा। कोई नेता अगर पैसा दे तो समझ लो कि आपको वो जहन्नुम में भेजना चाहता है। पैसा मत लीजिएगा। बोले कि नेताजी हमें पैसा नहीं चाहिए, अगर जाइए आप, आदमी ईमानदार है, आदमी इंसाफ पसंद है, इन आदमी हक वो है, आदमी वफादार है, उसको वोट दे देना। लेकिन अच्छा देखिएगा, अभी 500 रुपया में, 1000 रुपया में आदमी इधर से उधर हो जाए, होता कि नहीं होता? बोलो, किसी भाई को अगर खाना खाने की ज़रूरत है तो या महिला मंडल से या फिर मर्द हजरात या फिर औरतों में से तो जाकर के खाना खा सकते हैं। मस्जिद से उत्तर जाने जो है होटल का इंतज़ाम किया गया है। अगर किसी भाई को खाने की ज़रूरत है तो जाए। भाई 1500 रुपये में, 1500 रुपये में लोग अपना ईमान भी, हम अपना वोट। एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, एक वोट से सरकार बन भी सकती है, एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। आपने अपने वोट को हल्के में नहीं लेना है। ये नेता लोगों का क्या है, नेता लोग जो भी पार्टी है, अभी तो इसका वो समझ लिया, अभी इलेक्शन आया भी नहीं है, रुझान आना शुरू हो गया। एक नेता वो किस पार्टी का नाम नहीं लेंगे, उसको लोगों ने, गांव वालों ने माला पहनाया, खूब माला पहनाया, यहाँ तक माला पहनाया। तो एक मीडिया वाला ने पूछा कि आप जीतिएगा, आपकी पार्टी जीतेगी तो क्या कीजिएगा? बोला हर महीना 25 लाख टका देंगे। तो आदमी बोला 25 लाख? बोला नहीं 25,000 देंगे। बोला 25,000? बोला नहीं 2500 देंगे। उसको खुदे मालूम नहीं कितना देना है। लालच देगा, लालच में नहीं आना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वोट मेरा हक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शख्स को अपना कैंडिडेट चुनेंगे, बनाएंगे जो ईमानदार हो, जो वफादार हो, जो हमारे एक कौल पर, एक बात पर हमारे खिदमत में हाजिर हो जाए, हमारे इलाके का काम करे इंशाअल्लाह। लेकिन पैसा लेकर, पैसा किसी से नहीं लेना है इंशाअल्लाह। बगैर पैसा लिए हुए इंशाअल्लाह वोट डालना है। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह हराम है, पैसा लेकर वोट डालोगे हराम, ये पैसा हराम आए, ये पैसा हराम आएगा। एक आदमी, एक नेताजी एक आदमी से बोला कि भैया ये 1000 टका मो रखे ले, मो वोट दीबो ना। बोला कि वोट तो आप ही को देंगे, ये 1000 रुपया हम नहीं लेंगे। देखिए हम चल नहीं सकते हैं, पैर में दर्द बहुत है, अब वोट देने के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा। ऐसा कीजिए आप, ये वो गधा हमको खरीद के लाके दे दीजिए, हम गधा में बैठ के वोट डालने जाएंगे। तो नेताजी बोले ठीक है, हम गधा खरीद देते हैं आपको। तो नेताजी गए बाजार, देखा गधा है, तो गधा वाला से बोला कि भाई ये गधे की कितनी कीमत है? तो गधा वाला बोला कि 10,000। बोला अरे बाबू 10,000? बोला हाँ 10,000। नेताजी गधा नहीं लिया, घूम के आ गया उस आदमी के पास, बोला कि भैया गधा दाम नहीं, बहुत 10,000 टका गधा दाम छे, 30,000 टका रखे ले, एकदम पैदल ही आप आ जाइएगा, वोट डाल लीजिएगा। तो वो आदमी बोला कि या अल्लाह, हमारी कीमत गधे से भी कम है, हमसे अच्छा तो गधा है जिसकी कीमत 10,000 रुपया है, उसके
और हम ये 21,000 टका में बिक गए। कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, मुसलमान ना हराम कमाता है, मुसलमान ना हराम खाता है। इसलिए इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हलाल खाना है। तो मेरे बच्चों बात आ गई थी, ये मस्जिद का जलसा है। नमाजों की पाबंदी करना मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करना। जहाँ वक्त मिल जाए नमाज अदा कर लेना। खुदा की कसम ये वो इबादत है, कुर्बान जाओ, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे। और सुनो, नमाज 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 जब तक होशो हवास में है बंदा, नमाज फ़र्ज़ है। एक जलसे में गए तो देखे जमात खड़ी है, पिंडाले में नमाज हो रही थी, इशा की नमाज। तो वज़ू मेरा था, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, जमात में शरीक हो जाते हैं। तो जाकर इशा की नमाज पढ़ के निकले रूम के लिए। तो 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हमको देखा तो सब दौड़ा, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज तुम नहीं पढ़े? बोला नमाज नहीं पढ़े। हमने काहे नहीं पढ़े? बोला मजबूरी है। एक नौजवान बोला मजबूरी है। हम बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी तो औरत को होती, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात है कि पेशाब किए ना तो नहीं लिए। तो मिट्टी नहीं थी, मिट्टी तो ले लेता मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्लाह अकबर कबीरा, तयम्मुम कर लेता मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। कुर्बान जाओ, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है जब बंदा सजदे में होता है। यहाँ तो आलम यह है कि अजान हो रही है, मेरा ये बच्चा नौजवान मोबाइल पे बातें करता रहता है, इसे परवाह ही नहीं कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, हमें नमाज पढ़नी है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब भी सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों इंशाअल्लाह आज तक सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। 5 वक्त नमाज